नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज बात करेंगे हम धार्मिक जीवन के बारे में। आपको पता ही है, इससे पहले हमने अपने 4 पार्ट्स बना चुके हैं ऑलरेडी और सिंधु सभ्यता को बहुत ही थॉरोली पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम एक छोटी भी मतलब बहुत डीपली भी नहीं कहूँगा, ना बहुत मैं अपर नॉलेज कहूँगा, हम एक मीडियम तरीके से पढ़ रहे हैं जिसमें हम एक छोटी से छोटी जानकारी मिल जाए और एक अच्छी जानकारी मिल जाए। अगर आप मान लीजिए किसी लोअर ग्रुप सी या डी लेवल से लेकर के ग्रुप ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल बनेगी। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जानकारी को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इसी क्रम में हमारा ये 5वां वीडियो है। अदरवाइज़ ऐसा होता कि भाई 15-45 मिनट या 30 मिनट की क्लास में पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता ही खत्म हो जाती। ठीक है, पर ऐसा नहीं। अगर आप चीज़ों को थोड़ा थ्रोली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए समय को अपने व्यर्थ नहीं करते हैं और बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से उठता है कि अब तक हमने सामाजिक जीवन, इनके राजनीतिक जीवन, व्यापार और वाणिज्य, इस सब के बारे में पढ़ा। आता है धार्मिक जीवन, क्या उस समय भी कोई धर्म हुआ करता था? ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता ही जरूर है। जैसे आज के दौर की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ धर्म हैं, कई सारे धर्म माने जाते हैं। मुख्यतः 4 धर्मों को ही, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जहाँ तक कि हम जानते हैं। तो इन 4 धर्मों को हम अभी मानते हैं। पर क्या उस समय भी सिंधु सभ्यता के लोग किसी धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे, या वहाँ धर्म जैसी कोई प्रणाली थी ही नहीं? तो इसमें साक्ष्य की बात करें तो क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या वो किसी चीज़ की पूजा करते थे, ठीक है, किसी चीज़ की उपासना करते थे, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बात करें धार्मिक जीवन के बारे में तो पहला पॉइंट इनका आता है सिंधु सभ्यता वालों का, मातृ देवी की एक वहाँ पर जब खुदाई हुई थी। ठीक है, तो ये हमें खुदाई में हड़प्पा से मातृ देवी की एक मूर्ति मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? मूर्ति मिलती है। और उस मूर्ति की खास बात ये थी कि उसकी जो मूर्ति है उसकी गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, जो मूर्ति का जो एक स्वरूप बनाया गया है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि भाई जो मूर्ति है उसकी गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करके मैं बताता हूँ आपको। देखिए, होता क्या है कि जब भी जैसे इस मूर्ति के बारे में बात है, आप किसी ज़मीन में कोई चीज़ बीज अंकुरित होने के लिए डाल दीजिए। ठीक है, तो ज़मीन में क्या होता है, जैसे अंकुरण से वो बीज से वो क्या निकलता है, पौधा निकलता है ना। उसी तरीके से इसमें दिखाया गया है कि एक पौधा अंकुरित हुआ है जो कि एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए क्या थी, पृथ्वी देवी समान थी। उन्होंने उसको एक मूर्त रूप दिया था। क्या दिया था? एक मूर्ति का रूप दे दिया था। अपनी जो भी उनके पास वास्तुकला थी उसके आधार पे उन्होंने क्या कहा था, उसको पृथ्वी देवी के रूप में। कहीं ना कहीं संभवतः यहाँ पर फिक्स नहीं है, मैंने आपको बताया कोई भी जानकारी यहाँ पर फिक्स है ही नहीं। हम केवल अपने अनुमान के आधार पर, हम अपनी सटीकता के आधार पर ही उनको कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें रही होंगी तो ये हैं, बस इतना कहा जा सकता है। तो वो क्या कहते थे, इसको पृथ्वी देवी के रूप में मानते थे। अधिकतर जो पुराने लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, जितने भी हमारे पूर्वजों के रूप में माना गया है, वो किसी न किसी तरीके से प्रकृति की उपासना जरूर करते थे। तो पृथ्वी को ये लोग क्या करते थे, भाई देवी के रूप में पूजा करते थे। तो माना गया कि ये जो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है उसको क्या पृथ्वी देवी की संज्ञा देते होंगे उस समय लोग। ठीक है, कुछ लोगों ने या इनमें कहा कि इसको हो सकता है पृथ्वी की उर्वरकता देवी मानते हो। उर्वरकता देवी जरूरी है क्योंकि कारण क्या था कि जब हम भाई वहाँ पर जो फसलें थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो ज़मीन थी काफ़ी उर्वरक थी, फसल काफ़ी अच्छी होती थी, अन्नगार हमें मिल ही चुके हैं। तो इतने बड़ी संख्या में हर जगह लगभग जगह हमें अन्नगार मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, राखीगढ़ी, तो कुछ जगहों पर जहाँ हमें अन्नगार मिले हैं। ठीक है, और ऐसे छोटे मोटे अन्नगार नहीं, बड़े अन्नगार मिले हैं। तो कहा क्या जा सकता है कि भाई वहाँ पर ज़मीन उर्वरक रही होगी तभी तो वो लोग पैदा करते थे या पैदावार होती थी। तो कहीं ना कहीं वो उस ज़मीन की पूजा भी करते थे। तो उसको जो है उर्वरकता की देवी का जो ही उर्वरकता की क्या है, पृथ्वी की उर्वरकता देवी की मान्यता दी गई थी उस समय के लिए। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बन जाता है कि भाई जो मातृ देवी थी उसको वो लोग किस प्रकार पूजा करते थे या क्या संज्ञा दी गई थी। तो आप पृथ्वी देवी या पृथ्वी की उर्वरकता देवी भी मानते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है कि भाई ये इनके लिए जो पृथ्वी, ये चूँकि मातृ देवी की जो है मूर्तियाँ जो हैं हमें लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग शहरों से मिली हुई हैं। ऐसा नहीं कि सेम वही मिली हुई हैं, कुछ अलग मिली हुई हैं उससे कि ठीक है, किसी में पौधा अंकुरित गर्भ से निकल रहा है तो किसी में रौद्र रूप दिखाया गया है। तो कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे हमें बनावली से क्या है, छोटी मूर्तियाँ, मैंने लिखा है बनावली से लघु, बनावली से क्या हमें मिला है, लघु मतलब छोटी मूर्ति मिली है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये लोग इसको आइसिस के समान पूजनीय मानते थे। किसको? मातृ देवी को। आइसिस कौन है? देखिए आइसिस है नील नदी के बारे में बात किया जा रहा है। नील नदी, मिस्र की सभ्यता के लोग आइसिस को क्या करते थे? आइसिस को मतलब एक पवित्र गंगा की तरह, जैसे हमारे यहाँ गंगा की पूजा की जाती है उसी तरीके से वो लोग नील नदी की पूजा किया करते थे। तो जो मातृ देवी को किसके समान तुलना की गई है? यहाँ पर आइसिस से तुलना की गई है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है और शायद बना भी हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब मैं बात करूँ दूसरे इसके पहलू की, तो पशुपति मुहर की बात करूँगा। पशुपति मुहर आखिर क्या है? ठीक है, एक मुहर मिली, मुहर तो आप समझ गए। ठीक है, पशुपति, उस पर किसी चीज़ की आकृति थी जिसको हमने पशुपति की संज्ञा दे दी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पशुओं का चित्र अंकन है और एक योगी का अंकन है। तो भाई हमने क्या बताया, उसको पशुपति मुहर की संज्ञा दी, और ये हमें मिलती कहाँ से है? मोहनजोदाड़ो से खुदाई प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से कनेक्ट करती है धार्मिक जीवन को, इसके बारे में जानेंगे। जैसे मातृ देवी ने तो कनेक्ट कर दिया कि भाई वहाँ पर एक मूर्ति ऐसी मिलती है जिसकी मातृ देवी की, जिसकी हम पूजा हो सकता है वो लोग करते रहे हों। अब ये पशुपति मुहर किस तरीके से कनेक्ट करता है धार्मिक जीवन को, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जब मुहर मिली थी तो जॉन मार्शल ने इसको आद्य शिव, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहीं से उठा लिया जाएगा। मुहर से क्वेश्चन हो सकता है बनेगा भी, तो आप मान के लिए पशुपति मुहर से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से निकाल लिया जाएगा कि भैया किसके हिसाब से ये आद्य शिव की संज्ञा दी गई। इस मुहर को उन्होंने कहा आद्य शिव की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? आद्य शिव की संज्ञा दी। और इस मुहर के बारे में बात करें, अगर जो मैं इसमें देखूंगा कि आपको एक यहाँ पर चित्र भी मिल जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर तो देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या बताया है कि इसमें त्रिमुखी पुरुष है। क्या है? त्रिमुखी पुरुष। त्रिमुखी का मतलब होता है 3 दिशाओं में उसकी जो है मुख हैं, उसके बने हुए हैं, सामने और बाएं और दाएं, 3 मुख हैं। और चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। चौकी पर कैसे बैठा हुआ है? पद्मासन। योग की एक मुद्रा होती है पद्मासन। ठीक है, उस मुद्रा में क्या है? वो व्यक्ति बैठा हुआ है, या जो योगी को कहा जाए वो बैठा हुआ है। ठीक है, सिर पर सींग और कलाई से कंधे तक चूड़ियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में। तो सिर पर क्या है? उसके सींग है, और इस कलाई से लेकर इस कंधे तक क्या है? चूड़ियां हैं। देखिए इस बात को थोड़ा सा हम इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए आप अगर ये सोचते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कैसे नहीं है भाई, सीधी सी बात है, सिर पर सींग है, कलाई से लेकर के कंधे तक उसने चूड़ियां पहन रखी हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय आभूषणों का तो रहा ही होगा कि लोग आभूषण पहनते होंगे। तो इसको कनेक्ट करते रहिए, वास्तुकला में बहुत काम आएगा कि भाई अगर हम भी बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण पहनते थे या नहीं पहनते थे। अगर आपने केवल ये पशुपति मुहर ही पढ़ रखी है सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, इससे भी बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि सिर पर सींग और कलाई से कंधे तक क्या है? चूड़ियाँ हैं। दाई और बाघ हाथी है, इसके दाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बाघ और हाथी का, 2 जानवर हैं, बाघ और हाथी का चित्रांकन मिलेगा। और बाईं तरफ देखेंगे तो गैंडा और भैंसा मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा? गैंडा और भैंसा मिलेगा। अब बात करते हैं, चौकी के नीचे 2 हिरन उत्कीर्ण हैं। उत्कीर्ण मतलब बनाए गए हैं, 2 हिरन उसके नीचे जो है अंकित हैं। तो आप देखेंगे चौकी के दोनों किनारे आप देख रहे होंगे तो 2 हिरन आपको मिल जाएंगे, दोनों तरफ एक एक हिरन बने हुए हैं। ठीक है, पैरों के नीचे 2 मोर अंकित हैं। जो इसका पैर है, ठीक है, जैसे पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है तो पैर इसका कहाँ? सेंटर में है। तो पैरों के पास क्या है कि नीचे 2 मोर अंकित है। क्या है? 2 मोर अंकित हैं। अब इसी पूरी मुहर से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि भाई वो पूछ लेगा दाईं ओर क्या है, बाईं ओर क्या है, पैरों के नीचे क्या है, या पैरों के नीचे कौन सा जानवर है। देखिए मोर आपका जानवरों में तो काउंट होता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँ कि भाई ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है, अगर बात की तो पश्चिम अकाउंट होगा ना मोर, तो भाई कितने जानवर हैं टोटल? अगर आप ये कहते नहीं 6 जानवर हैं, देखिए जानवर तो 6 हैं, लेकिन उनके प्रकार की बात की जाए तो वो 5 प्रकार के हैं। क्या है? 5 ही प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि हिरन आपके 2 हैं, एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो जाता है हाथी, एक बाघ हो गया, एक भैंसा हो गया और एक गैंडा हो गया। 4 तो ये हो गए, और हिरन 2 हैं, तो वो एक तरीके से एक ही काउंट किए जाएंगे। तो कितने प्रकार के हो गए? आपके 5 प्रकार के जो है जानवर। प्रकार पूछेगा तो 5 हैं इस मुहर में, और पूछेगा कितने जानवर हैं टोटल, तो कितने हैं? 6 जानवर हैं। अगर पूछता है कि पक्षी कितने हैं, तो पक्षी केवल 1 प्रकार का है। ठीक है, और वो कितने हैं नंबर्स में? 2 हैं। मोर केवल एक ही प्रकार का पक्षी माना जाता है, एक ही प्रजाति का पक्षी है, और 2 हैं किसके नीचे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, याद करिए कि हाजा पक्षी का उल्लेख मिला था मेसोपोटामिया से हमें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने क्या देखा है? अपनी मोरों के नीचे जो मोर का अंकन देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि अगर इनको क्या थी, कहीं ना कहीं कुछ उसके बारे में भी जानकारी थी, जो भाई हमने कहा नहीं, इनको किन किन जानवरों के बारे में जानकारी थी। अगर आपने केवल इनकी मोहरी पढ़ रखी है तब भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। अब इनको कनेक्ट करते हैं हम किससे, धार्मिक जीवन से। देखिए यहाँ पर जो योगी हैं, एक तरीके से वो देखा गया है कि उसके चारों तरफ जो है पशु पक्षी बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, उसके 3 मुख बनाए गए हैं। कितने मुख बनाए गए हैं? 3। नॉर्मली आदमियों के एक ही होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उनका एक पूजनीय कहा जा सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रहा होगा। आदमी के 3 मुख तो होते नहीं रहे होंगे उस समय, नहीं तो कंकाल भी हमें ऐसे ही मिलते ना 3 मुख वाले, ऐसा कुछ तो अवशेष मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उनका पूजनीय माना जाता रहा होगा। जिससे आज भी देखा जाए तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे देवी देवताओं की चित्रांकन हमें मिलता है जिसमें उनके 3 मुख या 4 मुख, जिसे ब्रह्मा स्वरूप माना जाए तो ब्रह्मा जी के 4 मुखों का वर्णन हमें मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो योगी स्वरूप हैं, इनको आदि शिव तो कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है? जॉन मार्शल द्वारा। तो ये कनेक्ट करते हैं आपके धार्मिक जीवन से, ठीक है। अब दूसरा बात आती है कि जो योग वाली बात, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या उस समय भी लोगों को योग का ज्ञान था? यही बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके सामने। भाई कहने का मतलब है कि अगर कोई योगी पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है तो जायज़ सी बात है कि उसको उस आसन या उस मुद्रा का ज्ञान रहा होगा, या मान लीजिए जो वहाँ के लोग रहे होंगे उनको उसका ज्ञान रहा होगा, तभी तो उन्होंने चित्र बनाया, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट निकल कर इसमें आता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उनको संभवतः योग का ज्ञान था। चलिए, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि योग व पद्मासन की जरूरी नहीं है कि हमें केवल पशुपति मोहर से ही इसके साक्ष्य मिले हैं, हमें और भी मिले हैं कि योग व पद्मासन मुद्रा में कंकाल मिला हुआ है। एक हमें कंकाल मिला हुआ है जो पूरा मतलब एक तरीके से मान लीजिए हमें जो खुदाई की गई हमने, तो हमने देखा वो पूरा कंकाल ही योग मुद्रा में बैठा हुआ था, ठीक है। कंकाल पूरा योग मुद्रा में बैठा हुआ था और उसी तरीके से हमें कंकाल मिला हुआ है। या तो वो समाधि का कोई चेक कर रहा होगा, और या तो फिर उस तरीके से उसी मुद्रा में उसको रख करके दफनाया गया रहा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ था, तो जिससे हम कह सकते हैं कि भाई वो योग के बारे में भी हो सकता है जानते रहे होंगे, या फिर पूजा पाठ के दौरान आपने देखा होगा किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लोग किसी न किसी मुद्रा में बैठते ही हैं। ठीक से अगर बैठने के लिए कहा जाता है तो वो किसी मुद्रा में बैठता है, ऐसा नहीं कि कोई लेट करके पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई जब भी किसी चीज़ों को हम धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में करते हैं तो उनको बहुत ही सलीके से किया जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि उनको किसी बेतरतीब तरीके से किया जाता है। कोई भी आप किसी धर्म के बारे में ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि नमस्कार मुद्रा का की मृण मूर्ति मिली है। देखिए मृण मूर्ति को मैंने बताया था टेराकोटा भी बोलते हैं, ये अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आगे भी आएगा, कभी कभी टेराकोटा अगर बोल दिया और आपने कहा नहीं तो मृण मूर्ति ही पढ़ के आया हूँ, तो वो उससे काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या मिला है, नमस्कार मुद्रा की मृण मूर्ति मिली है। कहाँ से? राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी से हमने एक मूर्ति मिली है जो किस मुद्रा में है? नमस्कार की मुद्रा में है, ठीक है। दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और नमस्कार की मुद्रा में है। तो कहीं ना कहीं नमस्कार जो हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचलन रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करता है कि हो सकता है कि भाई ये चीज़ें भी उसके धार्मिक जीवन को प्रभावित कर रही होंगी उस समय के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यज्ञ वेदिकाएँ की। अब देखिए हमें कुछ छोटे छोटे यज्ञ के कुंड मिले हैं, कहीं कहीं पे तो हमें घरों में भी मिले हैं और कहीं कहीं पे हमें बाहर मिले हैं। जैसे कहाँ पे मिले हमें यज्ञ वेदिकाएँ, कहाँ मिली हैं? लोथल, कालीबंगा और बनावली में, ठीक है। लोथल, कालीबंगा और बनावली में यज्ञ वेदिकाएँ मिलने का ये मतलब नहीं कि वो लोग हवन किया करते थे स्वाहा, ठीक है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यज्ञ वेदिकाएँ मिलेंगी तो हवन नहीं करते थे, ठीक है। यज्ञ वेदिकाएँ मिलने का, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्नानागार मिला। स्नानागार जल पूजा का भी एक साक्ष्य हो सकता है कि भाई जल के किसी तरीके का अनुष्ठान वहाँ किया जाता रहा होगा पानी भर करके, क्योंकि वहाँ जल निकासी का मार्ग भी था। तो हो सकता है किसी जल पूजा का कोई जल महोत्सव उनका उस तरीके का होता रहा हो जो वहाँ पर जल पूजा का भी वो साक्ष्य मिलता है। लेकिन यज्ञ वेदिकाएँ मिलने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो लोग अग्नि की पूजा भी किया करते रहे हों, क्योंकि अधिकतर देखा गया है, जैसे मैंने कहा नहीं, वो लोग प्रकृति की उपासक रहा करते थे। जितने भी हमारे पूर्वजों के रूप में चाहे देख लिया जाए, चाहे हमारी वैदिक सभ्यता में देखा जाए, तो क्या लोग क्या थे पहले लोग क्या हवा जो है, वृक्ष और इन्हीं सब की जो है प्राकृतिक चीज़ों की पूजा किया करते थे। तो वो यहाँ से निकल के आता है कि जो यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं हमें, वो हो सकता है वहाँ पर अग्नि की पूजा किया करते रहे हों। तो ये भी आपके किससे कनेक्ट करता है? धार्मिक जीवन से कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मोहरों पर बलि देने के चिन्ह आज भी हमने देखा है कि कई धार्मिक मतलब
कुछ धर्म में ये प्रथाएं प्रचलित हैं आज भी कि बलि देने की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो बलि देने की प्रथा आज से नहीं, उस समय से ही प्रचलित है, क्योंकि हमने क्या देखा कि सिंधु सभ्यता में भी कुछ मुहरों पर हमें बलि देने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और इसके प्रमाण हमें केवल कहाँ, मुहरों पर बलि देने का चिन्ह कहाँ मिला है, हमें कालीबंगा में मिला हुआ है। और पशु बलि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल जाते हैं, कालीबंगा से, लोथल से और राखीगढ़ी से। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान में ही ये किया जाता है, किसी धर्म में, किसी पूजा पाठ में, किसी चीज़ों में ही ये इस चीज़ को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आज नहीं, आप इतिहास में कुछ खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि पशु बलि का भी जो है बहुत बड़ा प्रचलन हुआ करता था। ठीक है, तो उससे भी इसके साक्ष्य मिलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से, ये धार्मिक जीवन से ही ये पशु बलि को जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को पशु बलि, अगर मान लीजिए किसी को भाई मांसाहारी तो थे ही है, अगर मांसी बना के खाना है तो उसको इतना वर्णन करके क्यों करेंगे भाई, खाना पकाने का जिक्र कर सकते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं इस पशु बलि को भी धार्मिक जीवन से कनेक्ट किया जाता रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँ, एक चिन्ह है स्वास्तिक चिन्ह के बारे में, ये भी मिला है हमें। ठीक है, इसकी भी मैं आपको इमेज देने की कोशिश करूँगा। तो बात करूँ मैं स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। ठीक है, देखिए स्वास्तिक चिन्ह की बात करूँ तो हिंदू धर्म में इसको एक मांगलिक जो है चिन्ह के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब इसका क्या है कि भाई ये सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। कहा गया कि भाई जो स्वास्तिक का हमें चिन्ह मिला है वो क्या है, सूर्य पूजा का प्रतीक मिला है। आज भी क्या होता है कि भाई स्वास्तिक को क्या माना जाता है, एक तो मांगलिक चिन्ह माना जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है, ये किसका स्वरूप मानते हैं, इसको ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं, ब्रह्मा का, चतुर्भुज ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं। किस धर्म में? हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें अगर ये स्वास्तिक का चिन्ह मिला है तो इसको भी हमने किससे कनेक्ट किया, वहाँ की धार्मिक जीवन से कनेक्ट किया। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं कि भाई एक सबसे जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि भाई पुरोहित राजा की मूर्ति। ये पुरोहित, देखिए ये स्वास्तिक चिन्ह भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। पशुपति मोहर भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। और अब हम बात करेंगे पुरोहित राजा की मूर्ति। पुरोहित राजा की मूर्ति, या मैं बात कर लूँ पुजारी राजा की मूर्ति। पुरोहित को एक तरीके से मैं पुजारी राजा की मूर्ति भी कह सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बोलता है यहाँ पे पुरोहित ना बोल करके वो बोले पुजारी राजा की मूर्ति के बारे में अगर आपसे जिक्र करता है, तब भी आपको क्या देना है, इसी के बारे में ही बताना है। इसमें जो क्वेश्चन बना हुआ है बता रहा हूँ, पुरोहित राजा की मूर्ति किससे बनी हुई है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है पहला ही। ठीक है, मैंने क्या बताया, आपको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बड़े अपर लेवल चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको डीप में जाने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आप सिलेबस को ही ध्यान से पढ़ते जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप 60, 70 या 80% स्कोर करने से आपको कोई रोक सकता है। ठीक है, इसमें जितने भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं ना, अगर क्वेश्चन बनेंगे भी तो केवल पूछने का तरीका बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पूछने का तरीका बदल जाएगा। उनका उत्तर आपको इसी बोर्ड पे जो लिखा गया है, धार्मिक जीवन से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये मेरी गारंटी मैं लेकर कहता हूँ कि भाई इसी बोर्ड में से क्वेश्चन बनेगा। बट उनके पूछे जाने का तरीका अलग हो जाता है। मैंने क्या बताया, पूछे जाने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, वो आपको मातृ देवी ना कह करके पृथ्वी की उर्वरकता देवी बोल सकते हैं। वो आपका पुरोहित राजा की मूर्ति ना बोल करके क्या बोल देंगे, पुजारी राजा की मूर्ति बोल देंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे फंसाने के तौर पे वो बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी उत्तर आपका यहीं पर है। तो इसीलिए मैंने कहा था, मैंने आपको अपना एक वीडियो ही बताया था कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करिए, पहले उनके क्वेश्चनों को, आंसर को तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िए कि आखिर उस क्वेश्चनों को पूछता कैसे है। और अधिकतर वो समझ का विषय होता है। वो क्या होता है? एक समझ का विषय होता है। चलिए ठीक है, समय को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पुरोहित राजा की हमें मूर्ति मिली है, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये मूर्ति बनी किसकी है? सेलखड़ी की, और इसको कांचली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांचली भी मिट्टी भी कहा जाता है। अब इस मिट्टी से बनी एक मूर्ति हमें मिली हुई है। इस मूर्ति की जो, अगर हमें यहाँ पर इमेज आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस मूर्ति में क्या खास बात है। इस मूर्ति में आप देखेंगे तो मूछें नहीं है। मूछें क्या है? नहीं है। और जो इसकी दाढ़ियाँ हैं वो करीने से संवारी गई हैं। करीने से संवारी मतलब कंघे से, किसी ने कंघा लेकर के आराम से उसको बढ़िया से सेट आउट किया हुआ है। तो ये साहब ने क्या है कि बढ़िया से कंघे वंघे से सेट किया हुआ है अपना दाढ़ी वाड़ी को। ठीक है, नीचे की ओर थोड़ा मोटे दिख रहे होंगे, आँखें थोड़ा आधी खुली हुई हैं। कोई एक मुद्रा है, कोई मुद्रा में होंगे। तो एक भी अगर इनके बात की जाए तो इनके माथे पर आप देखेंगे तो एक अलंकरण है। माथे पर क्या है, यहाँ मैंने लिख भी रखा हुआ है कि यहाँ पर इनकी माथे, मस्तक पर गोल अलंकरण है। मस्तक पर क्या है? एक गोल अलंकरण है।
बात करूं तो इन्होंने क्या पहन रखा है, 3 पतिया छाप वाला शॉल ओढ़े हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है भाई, अगर आपके पास थोड़ा भी सेंस लगाएंगे, इसमें कॉमन सेंस ही लगाएंगे, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या उस समय के लोग शाल पहनते रहे होंगे, ओढ़ते रहे होंगे, और आपने अगर इसको नहीं पहन, यही आपने सिर्फ राजा जी को छोड़ दिया, क्योंकि राजा जी को आपने देखा तो क्या पता चल गया आपको भाई, शाल ओढ़ा है और शाल पे बकायदा 3 पत्ती वाला, 3 पत्तियाँ मतलब 3 पत्ती वाला, उस पर क्या बन रखा हुआ है, उस पर छाप वाला वो बन रखा है, बुना गया है। तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि उस तरह जब उस जो सभ्यता के लोग थे उनको बुनाई कढ़ाई तो आती ही रही होगी, तभी तो उस पर 3 पत्ती बना दिया गया भाई। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि भाई उस समय के लोग भी वस्त्रों का उपयोग जानते थे या शाल पर कढ़ाई करना जानते थे, वास्तुकला में माहिर थे। ठीक है, एक कंधा खुला हुआ है, एक कंधा ढका हुआ है। बात करूं उसके नीचे की तो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, और इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो ये आपका, मैंने बताया ना, ये सेल खड़ी वाला बन जाता है। ठीक है, इसमें आपके आदि शिव की संज्ञा और इसमें पूछ लेगा भाई कितने जानवर हैं कितने नहीं हैं। ये पशुपति की मुहर, ये पुरोहित राजा की मूर्ति और ये मातृदेवी, ये तीनों मूर्तियां इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये इसी तीनों में खत्म हो जाता है। पढ़ाना चाहें तो इसी में अभी आपको कम से कम 2 घंटे और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमें मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है भैया, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली हुई है और ये मातृदेवी और पशुपति, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा जब भी आपके सिलेबस में आता है तो। ठीक है, चलिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और भी बता देता हूँ मैं आपको, इसमें क्या है। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और भी बने हुए हैं, आपने इसको नोट कर लिया हुआ है, आई होप कि इसको नोट कर लिया हुआ, नहीं नोट किया है तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि भाई इसमें क्या एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मूर्तियाँ मिली हैं तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई सिंधु घाटी के मतलब सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है, मूर्ति पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का मूर्ति पूजा का उल्लेख कहाँ है, मूर्ति पूजा का उल्लेख की बात करें तो कहाँ पर है ये, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपको और थोड़ा सा घुमा के पूछेगा कि क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी हम उनको अनुसरण कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा एक ऐसी चीज़ है जो आज भी हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हिंदू धर्म में आज भी मूर्ति पूजा को फॉलो किया जा रहा है या और भी धर्मों में फॉलो किया जाता है। तो मूर्ति पूजा एक ऐसी चीज़ है जो हमने किससे ली है, सिंधु सभ्यता से ली है, एक तरीके से कहा जाए तो इस तरीके से घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भैया एक और चीज़ है, कभी कभी धर्म, उस समय क्या था, धर्म था। धार्मिक जीवन से हमने क्या बताया आपको, धार्मिक जीवन से मैंने ये तो आपको सिद्ध कर दिया कि उस समय कोई धर्म तो हुआ करता था। अब वो धर्म क्या था ये हमें ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन कोई ना कोई धर्म तो था ही। तो धर्म का जो एक कॉन्सेप्ट आया वो किससे आया है, वो सिंधु सभ्यता से ही आया है। ध्यान रखिएगा, जो धर्म के बारे में पूछे तो वो हमने कहाँ से लिया है, सिंधु सभ्यता से ही। मतलब धर्म नहीं लिया है, धर्म का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई धर्म नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। देखिए धर्म का एक वास्तविक जो चीज़ होती है वो होती है धारण करना। किसी चीज़ को आप एक रूटीन को धारण करते हो उसी का नाम धर्म कहा जाता है। ठीक है, अपने अपने बिलीफ के हिसाब से लोग अपने अपने धर्मों में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग बात होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए कि धर्म का, वो कहाँ से हम लेके आए, एक तरीके से जो धर्म का एक नाम ही लेकर के आए वो लेके आए हम सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। दूसरी बात देखिए, इतनी चीज़ें हो गई क्योंकि इसमें एक जो डिस्प्यूट वाला मैटर होता है ना कि भैया अगर कोई पूछता नहीं है यार धर्म था कौन सा, देखिए यहाँ पर डिस्प्यूट वाला मैटर इसलिए बनता है क्योंकि हमें ये नहीं पता वो कौन सा धर्म था। जो साक्ष्य मिले उसके आधार पे हमने आपको बता दिया भाई ऐसे चीज़ें हमें मिली हैं। अब इसके आधार पे हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या धर्म मिले, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वहाँ हिंदू धर्म था, ठीक है, तो हिंदू धर्म भी कहीं कहीं पर इसलिए चक्कर है ये है कि वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको धर्म के बारे में बता दी, लेकिन खुदाई में कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हमें।
हमें क्या नहीं मिला? मंदिर नहीं मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनता भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर धार्मिक जीवन में हमें क्या नहीं मिला? मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। हमें पुजारी जी मिल गए, हमें यज्ञ वेदिकाएँ मिल गई, हमें मूर्तियाँ मिल गई, लेकिन हमें क्या नहीं मिला है? मंदिर नहीं मिला है। क्योंकि हमें जहाँ तक कि जो हिंदू धर्म की मान्यता है कि जो भी पूजा पाठ होते हैं वो कहाँ होते हैं? मूर्तियों को है मंदिर में रख करके वहाँ पूजा की जाती है। तो चूँकि हमें मंदिर के वहाँ पर कोई अवशेष नहीं मिले, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, तो अभी तक जो ये चीज़ें हैं वो संदिग्ध ही हैं, अंधेरे में ही हैं। फिर भी जो जानकारियाँ वो यही हैं। और ये मंदिर वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एम कर देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल एग्जाम्स आपके हो रहे हैं या चाहे वैसे भी एग्जाम्स हो रहे हैं, और कभी कभी तो वाइवा वगैरह में भी कहीं अगर आप जा रहे हैं, किसी एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से ही पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए कि आर्थिक जीवन तो था, ऐसा था, सब कुछ था, वहाँ पुरोहित राजा भी मिला, तो क्या वहाँ मंदिर भी था? सीधे पूछेंगे क्या वहाँ मंदिर भी था? और भाई पुजारी राजा तो मिल गया आपका, तो क्या मंदिर भी था वहाँ पर? तो मंदिर नहीं था, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी जानकारी को साझा करें। थैंक यू वेरी मच।